फूलों से बालकनी की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप इस बात को आसानी से जानते होंगे, समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली मन को बहुत पसंद आती है। अगर आप भी घर के पौधे लगाने चाहते हैं और ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो आपके बालकनी या टेरेस की खूबसूरती और बढ़ा देती है, तो आप रेड लिली को भी लगा सकते हैं। इस पौधे के फूल बहुत ही सुंदर और कई रंगों में आते हैं। और अगर आप भी ऐसे पौधे की तलाश में हैं और जो आपके बालकनी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है, तो आप रेड लिली को भी लगा सकते हैं और इसको आसानी से हम गमले में लगा सकते हैं। पौधे की सही ग्रोथ के लिए इसके लिए आप ख़ास बात ध्यान रखें। आप अच्छी मिट्टी में जिसमें पानी आसानी से निकल सके, आप ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं तो उसको आप निकालते रहिए, क्योंकि बारिश का मौसम, अगर बारिश का मौसम में पीलियाँ इसी में रह जाती हैं तो फंगस लगने का डर रहता है। आप मिट्टी में रेत में कंपोस्ट को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। रेड लिली को गमले में लगा रहे हैं तो गमले में छेद को ज़रूर चेक कर लें। अब मिट्टी को गमले में डालें, इससे रेड लिली के बल्ब या बीज को डालें, फिर उसके ऊपर से पानी आप डाल दें। चलिए जानते हैं कि इसका धूप का और पानी का क्या ख्याल रखें। गमले में लगाने के बाद इसे धूप में रखें और पौधे की मिट्टी सूख जाने पर इसको पानी दें। और इसका बारिश का पानी बहुत ही प्रिय होता है और अधिकतर आप जानते ही हैं बारिश के मौसम में इसके फूल बहुत ही खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ज़्यादा पानी देने से भी हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। अधिकतर जो भी प्लांट होते हैं, हम अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए पानी जब मिट्टी सूख जाए आप तभी इस प्लांट में पानी लगाएं। और वैसे तो इस प्लांट को खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाद आप दे ही रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और आजकल बारिश हो रही है तो बारिश में तो बारिश का ही पानी बहुत अच्छा होता है। बारिश का पानी मिलते ही इसके फूल खिलखिला उठते हैं। रेड लिली पौधे का नाम जो सबसे खूबसूरत पौधों की लिस्ट में आता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। और आप इन दिनों बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो ऐसे में अपना जो रेड लिली का प्लांट है या जो उसके बल्ब होते हैं पौधों, आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और देखिए बारिश के मौसम में इसके जब फूल आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। और बारिश का पानी मिलते ही सारे जो फूल होते हैं वो निकल आते हैं। और रेड लिली को साइंस में हम कहते हैं जेफियरांथीस कहा जाता है। इस पौधे पर सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के फूल खिलते हैं जो देखने में बहुत ही काफ़ी सुंदर लगते हैं। आज हम बताएंगे आपको रेड लिली पौधे के बारे में कि हम कैसे अपने गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन में हम इसको कैसे उगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। रेड लिली के पौधे को जो कुछ लोग फेरी लिली भी कहते हैं और मैजिक लिली के नाम से भी इसे पुकारते हैं और जानते हैं। इस पौधे को बारिश के दिनों में लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक रहता है। ऐसे में आप इस पौधे को मानसून सीजन या उसके आसपास के आप सीज़न में लगा सकते हैं। और चलिए जानते हैं इसके बीज या प्लांट को कहाँ से खरीद सकते हैं। रेड लिली के पौधे आप घर के आसपास के किसी भी नर्सरी में आप इसके बल्ब को या इसके बीज को आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आजकल पौधे को हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आजकल ऑनलाइन हर प्लांट मिल जाता है, बीज भी मिल जाते हैं, प्लांट भी मिल जाते हैं। रेड लिली के बीज भी मिल जाते हैं और बल्ब भी। आप दोनों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन में इन प्लांट को इसको लगा सकते हैं। बीज के द्वारा भी लग जाता है और इसके बल्ब होते हैं उसके द्वारा भी हम लगा सकते हैं। और साथ साथ जब आपके प्लांट बढ़ते रहें, आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए और पानी का हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी मिट्टी सूख जाए, उसके बाद ही आप इस प्लांट को पानी दें। चलिए जानते हैं कि इस प्लांट की कैसे मिट्टी को तैयार करें जिससे हमारे जो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सकें। और आप देख ही रहे हैं कि मेरे प्लांट में कितने पौधे लगे हुए हैं और पौधों में फ्लावर हैं रेड लिली के।
चलिए जानते हैं इसकी मिट्टी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। किसी भी पौधे की कोई भी पौधा जो हुआ उसके जो मिट्टी होती है, रेल लिली के पौधे के लिए भी साफ मिट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि आप गमले में 60% मिट्टी, 30% रेत, 10% वर्मी कंपोस्ट यानी कचुए की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिससे आपका रेल लिली का जो पौधा है बहुत ही हरा भरा रहे। और चलिए जानते हैं इस प्लांट के लिए धूप क्यों ज़रूरी है। रेल लिली के पौधे को अच्छे से बड़ा करने के लिए इसे धूप में लगाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ऐसे में कुछ देर के लिए पौधे को धूप में ज़रूर रखें, कम से कम 4-5 घंटे धूप में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद डाल रही हूँ। ये मिट्टी की गुड़ाई करिए, साथ साथ उसके बाद आप इसको जो वर्मी कंपोस्ट है इसको आप डाल सकते हैं। वैसे तो इसका प्लांट लगाना कोई कठिन नहीं है, इसको आप बल्ब से लगा सकते हैं या इसके रेल लिली के बल्ब आते हैं, आप बल्ब से भी लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं फिर भी इसका प्लांट हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी को साफ़ करें, 1 से 2 के लिए धूप लगाएं, जिससे उसमें कोई इसके गमले के बाद गमले में मिट्टी डालें और उसमें बीज डाल दें। अब इसको आप बल्ब से भी लगा सकते हैं। अब रोज़ाना पानी दीजिए गमले को धूप लगाइए, जिससे आपके प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। रेल लिली के पौधे में फूल आने का समय लगता है, लेकिन इस बार शुरुआत होने पर गमले काफ़ी खूबसूरत लगता है। और साथ में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम जो गमला लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, जिससे हम जो पानी डालते हैं वो पानी उसके छेद के उसमें निकल जाए। और साथ ही इस बात का कभी ध्यान रखें कि आपके गमले के नीचे होल होना ज़रूरी है, जिससे हमारा जो पानी निकल सके। रेल लिली की कई एक वैरायटियाँ होती हैं, जैसे मिडास टच होता है और लिली पाइज है, फेडोरा है, स्टार ऑफ वेल्थम है, रोज़ परफेक्शन है, बिग डून है, बेनीतामा है, बैंकॉक पीच है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।